Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about remainder theorem that जो कि आपने क्या किया क्लास 9th में पढ़ लिया है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? इफ़ पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए। मतलब क्या है, अगर पी एक्स मान लीजिए कोई क्या है, मतलब एक्स के इन वेरिएबल एक्स में क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, उसको आप डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से, तो जो आपका शेषफल आएगा यहाँ पे उसको आप बिना डिवाइड किए भी निकाल सकते हैं। यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम कहती है। कैसे निकाल सकते हैं? जो जो यहाँ पर होता है, या आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल 0 करें, वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकालें और वहीं यहाँ पे पुट कर दें, तो वही रिमाइंडर आपका आ जाता है। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा? जब हमने एक्स माइनस इक्वल टू 0 किया तो एक्स इक्वल टू ए मिला। एक्स इक्वल टू ए को यहाँ पुट कर दो तो पी ए इज़ द रिमाइंडर। पी ए क्या होगा? रिमाइंडर। देखिए, हमने क्वेश्चन में लिया है कि x+1 से डिवाइड कीजिए x⁵ को, तो रिमाइंडर आता है 4। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको करिए 0 के इक्वल तो -1 आएगा। x इक्वल टू -1 यहाँ पुट करिए तो यहाँ से 4 वैसे भी आ जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम से आसानी यही हुई कि आप शेषफल बहुत जल्दी आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 x माइनस k माइनस 8 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लीविंग द रिमाइंडर 4। तो यहाँ बोल दिया गया कि आपको रिमाइंडर 4 आएगा, तो चाहे तो आप इससे इसको डिवाइड करिए, फिर डिवाइड इसी प्रकार करते करते आएंगे तो यहाँ कुछ रिमाइंडर मिलेगा आपको, उसको आपको 4 के इक्वल कर देना है तो k की वैल्यू आ जाएगी। या आपको पता है रिमाइंडर एक तरीके से और निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ दैट मेथड? तो आप कह सकते हैं कि जिससे हमें डिवाइड करना है उसको इक्वल 0 कीजिए, तो यहाँ वेरिएबल की वैल्यू कितनी आई? x इक्वल टू 2 को यहाँ पुट करिए तो मिलेगा आपका -4 के इक्वल टू 4, देन वी कैन से दैट के इक्वल टू -1। देखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि वेरिएबल की पावर क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, होल नंबर हो, यानी 1 0 2 डॉट डॉट कुछ भी हो तो उसको क्या कहेंगे हम? पॉलिनोमियल, बहुपद। ठीक है। और मतलब बहुत सारे पद भी हो सकते हैं, केवल एक ही वेरिएबल नहीं, और भी कुछ हो सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए डिग्री क्या होता है, तो डिग्री आप कैसे बताएंगे? तो डिग्री बताने के लिए आपको यूज में लेना होगा क्या? वेरिएबल को। वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है दैट इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे आप यहाँ देखिए, कोई दे दिया आपको xy प्लस 4x माइनस 5y इक्वल टू 0, तो बताइए यहाँ डिग्री कितनी है? तो कुछ लोग कहेंगे डिग्री 1 है। डिग्री 1 नहीं है, डिग्री 2 है। क्यों डिग्री 2 है? चूँकि x की डिग्री 1, y की डिग्री 1 और दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो डिग्री ऐड हो जाएंगी। आपको यहाँ लग रहा होगा कि ये तो सेम तो है नहीं, जब बेस सेम नहीं होता है तो पावर को हम ऐड नहीं करते। तो हम पावर को ऐड करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि एक प्रकार से हाँ आप पावर की बात कर सकते हैं, लेकिन हम पावर को ऐड करने की प्रक्रिया थोड़ी यहाँ कर रहे हैं, हम तो केवल बता रहे हैं आपको डिग्री क्या होती है। तो x टू द पावर 1 है, y टू द पावर 1 है, ठीक है, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम ओवरऑल क्या बोलेंगे कि डिग्रीज़ की 2 है इस इक्वेशन की। उसी प्रकार कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब है 0 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी वैल्यू हो दैट इज़ कांस्टेंट। जो भी नंबर है वो कांस्टेंट होते ही हैं, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? इन दोनों की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जीरो पॉलिनोमियल की, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए आप क्या करेंगे? मान लीजिए 1 2 है, तो यहाँ 1 इंटू क्या लिख सकते हैं आप? एक्स टू द पावर 0, 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 3 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं।
लेकिन ये जो जीरो है इसमें तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स टू द जीरो, एक्स टू द वन, एक्स टू द पावर टू, एक्स टू द पावर थ्री, एक्स टू द डॉट डॉट कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसको एक अलग से बनाया गया। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नहीं आता जीरो, इसका अलग है, दैट इज़ कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, इसका नाम रखा गया है। तो इसमें आपने देखा कि सभी जो वेरिएबल हैं, चाहे आप एक्स लिखिए वहाँ वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी लिखिए, तो आप नोटिस करेंगे कि सभी वेरिएबल की पावर केवल और केवल जीरो आ रही है। तो इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, केवल जीरो। जबकि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉन डिफाइंड। क्यों? क्योंकि जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो भी लिख सकते हैं, वन भी लिख सकते हैं, टू भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब बहुत कुछ लिख सकते हैं तो हम बहुत कुछ बता नहीं सकते, इसीलिए नॉन डिफाइंड होगा। क्योंकि डिफाइंड के लिए कोई फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, ना कि बहुत सारी। देखिए दूसरा क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या है, नॉन निगेटिव का मतलब होता है जो निगेटिव ना हो, मतलब पॉजिटिव। नॉन निगेटिव मतलब क्या है, जो निगेटिव ना हो, पहला जो निगेटिव ना हो, और दूसरा क्या है, न्यूट्रल। जो न्यूट्रल हो वो भी तो निगेटिव नहीं होता, तो जीरो को हम न्यूट्रल कहते हैं, तो यहाँ जीरो भी शामिल है। उसी प्रकार नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन आएगा, नॉन पॉजिटिव में जो पॉजिटिव ना हो मतलब निगेटिव हो, या जो पॉजिटिव ना हो तो न्यूट्रल भी तो पॉजिटिव नहीं होता है, तो यहाँ भी जीरो को हम शामिल करते हैं। ये आपको कुछ क्वेश्चंस में मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए, उसमें बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स, तो वहाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जीरो को भी काउंट करें। धन्यवाद।